अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप में से कौन कौन मुझे जानता है? काफ़ी लोग जानने वाले हैं। नहीं, बिलाल के रेफरेंस से नहीं, बिलाल के अलावा कौन कौन जानता है? आप कैसे जानते हो? जी, मेरे भाई हैं। अली की बात कर रहे हैं आप? अब अच्छा, वकास भाई, ठीक है। अच्छा यार, मैं ना अपनी लाइफ की स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी जब 2017 में, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जाएंगे हम 17 साल। मैं पैदा हुआ एक छोटे से घराने में, ठीक है, और मिडिल क्लास लोग थे हम भी, कोई मतलब हाई स्टैंडर्ड जैसे आप हो सब, मैं भी वैसे ही हूँ। लेकिन कुछ मूवमेंट्स और कुछ चीज़ें मैंने ज़िंदगी में ऐसी की जिन्होंने मेरी लाइफ चेंज कर दी। लाइक सपोज, मैंने अपनी एजुकेशन स्टार्ट की एक प्राइवेट स्कूल से, और 5th तक मैंने उस प्राइवेट स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना है, और मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं रखा जा रहा था विद इन प्राइवेट सेक्टर। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि जो आपके नियरेस्ट गवर्नमेंट स्कूल है ना, वहाँ पे सारी तालीम इंग्लिश मीडियम हो गई है और हाई स्टैंडर्ड एजुकेशन है। तो मैंने डिसीजन लिया कि भाई मैंने अब उधर ही पढ़ना है। वो डिसीजन मेरा इतना अच्छा था कि आज मैं आप लोगों के सामने इस जगह खड़ा हुआ हूँ और आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। 2010 में मैंने इस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया। आप तो बहुत अच्छी क्लासेस और बहुत वैलिड जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो ना, हमारे दौर में ऐसी नहीं होती थी। हम लोगों ने उस टाइम पे जब स्टार्ट किया तो जहाँ पे आपकी पार्किंग है वहाँ पे हमारी 2-3 क्लासेस हुआ करती थी छोटी सी, वहाँ पे हम बैठा करते थे, और इस तरह का माहौल भी नहीं था। लेकिन टीचर्स बहुत ही आला, उम्दा और नहायत अच्छे इंसान थे जिन्होंने मुझे पढ़ाया। अब वो फेज़ मेरा 2010 से लेके 2015 तक, यानी कि 5 साल मैंने स्कूल में गुजारे। विद इन दैट मैंने बहुत सारे टीचर से पढ़ा, जिसमें अब सारा अहमद साहब, सर हारून साहब, आसिफ मदनी साहब, रमज़ान पट्टी साहब, ये सारे टीचर्स इंक्लूडेड थे, ठीक है। अब इनसे पढ़ने के दौरान मैंने किया क्या, जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ पे एक एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम हुआ करता था, माइट भी पिछले कुछ सालों से बंद हो चुका, लेकिन उस एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैंने इंग्लिश बोलना सीखी, लिखना सीखी, पढ़ना सीखी, और उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बूस्ट किया। यानी कि अगर आप कह सकते हो मैं ग्राउंड पे था तो मैं फ्लोर पे आ गया। आसमान पे तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो सारी ज़िंदगी इंसान सीखता है, लेकिन मैं एक फ्लोर पे आ गया कि यार अब मेरी कोई पोजीशन है, मैं किसी के सामने बात कर सकता हूँ, मैं किसी के साथ बोल सकता हूँ। और वो वाला जब मैंने कंप्लीट किया तो हमारे कुछ कंपटीशन स्टार्ट हो गए। इन स्कूल कुछ कंपटीशंस होते हैं, स्पीचेस के कंपटीशंस होते हैं, डिबेट्स होती हैं, क्रो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। उन सब में मैंने एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना शुरू किया। जब मैंने पार्ट्स लेने शुरू किए तो मुझे पता लगा कि बाहर दुनिया कैसे चलती है और गेम्स में कैसे इन होना है हमने, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को कैसे कैसे देखना है। अब इस चीज़ के दौरान जब मैं कर रहा था ये चीज़ें, मुझे महसूस हुआ कि यार मेरे अंदर कोई अर्ज है, मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो 9-10 स्टार्ट हो गई हमारी उतने देर में। 9-10 में मेरे जो मार्क्स आए थे, टोटल मार्क्स जो थे ना 856 मार्क्स थे। नॉट ए गुड मार्क्स, बट ये है कि मैंने बहुत मेहनत करने के बाद वो मार्क्स हासिल किए। मैंने स्कूलिंग क्लियर की, मैं कॉलेज में चला गया। मैंने गवर्नमेंट एमईओ कॉलेज लाहौर से अपना जो है ना एफएससी का एग्ज़ाम दिया और मैंने इसको क्लियर किया विद मिनिमम मार्क्स। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया अपनी जर्नी को कि यार मैं थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ भी आऊँ साथ साथ, और साथ में मैं जो है ना अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू रखूँ। अब एजुकेशन का मसला ये होता है, जब बच्चा 12th करके बाहर निकलता है ना, बहुत सारे माइंड में कन्फ्यूजन होती हैं, मैंने क्या करना है, मैंने किधर जाना है, फाइनेंशियल कंडीशंस लो होती हैं बच्चों की, लाइक मी, ठीक है। अब पता नहीं होता यार यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, वालिद साहब कैसे पे करेंगे, तो इंसान के दिमाग में, दिल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसी फील्ड ज्वाइन करूँगा जिसमें मुझे घर से पैसे ना लेने पड़े, मैं अपनी फ़ीस, अपनी चीज़ें खुद मैनेज करूँगा। एक टफ डिसीजन था मेरे लिए, लेकिन बहुत अच्छा डिसीजन था। अब उस डिसीजन में मैंने ये किया, मैंने चूज़ की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्यों? कि अगर आपके पास डिग्री है या नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वर्क आपको मिल जाता है काम करने के लिए, फ्रीलांसर्स हैं, ऑनलाइन वर्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो मैंने 2017 में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया और पार्ट टाइम मैंने कोई जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दी। इनिशियली स्टेज के ऊपर मुझे जॉब नहीं मिली, ना कोई इंटर्नशिप मिली, ना जॉब मिली। तो उस दौरान मैंने सोचा कि यार अगर इंटर्नशिप जो है ना नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, उसकी रीज़न क्या हो सकती है। दैट वाज कि मेरे अंदर जो है ना अभी वो स्किल्स नहीं थी कि मैं किसी को जाकर रिप्रेजेंट कर सकूं। उस स्किल को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे कुछ सीखना पड़ना था। तो मैंने फिर एडमिशन साथ में लिया, 6 मंथ का कोर्स था यूईटी के अंदर एंड्रॉयड डेवलपमेंट का, ठीक है। आप बच्चे गेम्स खेलते होगे मोबाइल के ऊपर, ऐप्स यूज़ करते होगे, ठीक है।
तो उनको कैसे डेवलप किया जाता है उस चीज़ के अंदर मेरी ज़्यादा इंटरेस्ट बनी और मैंने एडमिशन ले लिया। अब एडमिशन लेने के बाद मैंने वहाँ पे 6 मंथ गुजारे। मैंने बहुत सारी हवावे एक कंपनी का नेम सुना होगा, गूगल कंपनी का नेम सुना होगा, इन कंपनीज़ के साथ मैंने काम किया बाकायदा 1 साल पूरा, ठीक है। और मेरी लर्निंग और ग्रोथ बहुत ऊपर चलेगी। अब इन सब कंडीशंस के बाद मेरी आ जाती है लाइफ स्टार्ट होती है प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इन होते हैं मैं बताता हूँ। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी क्लियर की, ठीक है, यानी कि यूईटी। अभी मेरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंटिन्यू थी, साथ ही मैंने दोबारा से जॉब कंटिन्यू कर दी। मैं अब एक कंपनी के पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि यार आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, हम आपको जॉब नहीं देंगे। मैंने कहा आप मेरा टेस्ट लें, अगर मैं क्लियर कर लेता हूँ तो आप मुझे जॉब दें। इट वॉज उनके लिए शॉकिंग थिंग थी। एक बच्चा आया है, ठीक है, अभी तो मेरी थोड़ी थोड़ी दाढ़ी मूछ आ गई, उस टाइम पे ये भी नहीं थी, तो आपकी तरह छोटा सा बच्चा लगता था। और वो वाकई शौक था कि यार ये किस तरह इतनी बड़ी बात कर सकता है। हमारे पास बच्चे आते हैं जिन्होंने 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद वो आए हैं हमारे ऑफिस में, आके इंटरव्यू क्लियर किया है, बड़े लोगों के साथ बैठे बातचीत की, तो उन्होंने मेरा एक सिंपल सा टेस्ट बना के मुझे पकड़ा दिया और एक लैपटॉप दे दिया कि भाई इस पर करके दिखाओ। उन्होंने मुझे टाइम दिया 5 मिनट्स का, मैंने 3 मिनट्स के अंदर कर दिया। इवेंचुअली आई डोंट नो मेरी प्रैक्टिस थी उस टाइम बहुत अच्छी या क्या था, मैंने कर दिया। अब जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो सीईओ वाज शॉक्ड कि यार तुम्हारी एज भी नहीं है, तुम्हारी एजुकेशन नहीं है, हाउ यू डिड दैट, ठीक है। मैंने उनको थोड़ी सी अपनी डिटेल्स बताई कि यार मैंने ऐसे ऐसे सीखा है और इस तरह आया हूँ। उन्होंने मुझे हायर कर लिया। अब लेकिन हायरिंग के दौरान एक प्रोसेस होता है एचआर प्रोसेस, ठीक है। एचआर प्रोसेस जब होता है ना तो वो हमसे पूछते हैं कि आप मैनेज कैसे करोगे, आपको इंग्लिश बोलनी आती है। हमारे क्लाइंट्स यूएसए से हैं, अमेरिका से, ठीक है, हमारे क्लाइंट्स दुबई से हैं, हमारे क्लाइंट फ्रांस से हैं, हमारे क्लाइंट्स इटली से हैं, तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे, आपको तो बोलने नहीं आती इंग्लिश। तो अब यहाँ पे आपने मेरी बात समझनी है। मैंने 2012 के अंदर एक्सेस टू इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम सरबसार से ही पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं आप सब। वो 2 साल मैंने वो इंग्लिश सीखी, मैंने कोई आइल्स नहीं किया, कुछ नहीं किया। 2 साल मैंने इंग्लिश बोलना सीखी, पढ़ना सीखी, लिखना सीखी। अब जब मैंने उनके सामने बैठा, मैंने कहा आप इंटरव्यू लें, आप मेरे से ये बातें ना पूछें कि कैसे बोलो कैसे नहीं, आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करें। आगे तो मैंने उनको बोला आप मेरे साथ इंग्लिश में बात करें। अब जब हमने कम्युनिकेशन स्टार्ट की तो अच्छा बात शौक फीमेल होती हैं, ठीक है, वो शॉक्ड होगी एक दफ़ा कि यार इसकी एजुकेशन भी कम है और ये इंग्लिश भी मेरे से अच्छी बोल रहा है, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। लेकिन उन्होंने मुझे जॉब पे रखा। मैंने उनके साथ ना पूरा 1 साल काम किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि यार अब मुझे ना अपना काम करना है, ठीक है। अपना काम से मुराद ये होता है कि आप किसी के पास जॉब कर रहे हो, अब मैं जॉब नहीं करूँगा, मैं इनिशियल स्टेज लूँगा, मैं अपना बिज़नेस करूँगा, मेरी अपनी ग्रोथ होगी, मैं अपनी चीज़ें करूँगा। तो इस चीज़ों के दरमियान मेरे माइंड में ये चीज़ आई कि यार देखो मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ, ठीक है, किसके लिए, फॉर सम मनी, ठीक है, कुछ पैसों के लिए ना। तो वो पैसे मुझे जो मिलते हैं वो बहुत कम है। आप एक्सपेक्ट करो कि 2018 के अंदर मुझे जो सैलरी मिलती थी वो थी 1,30,000, समझ रहे हैं। और 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उस टाइम पे ना मैं ग्रेजुएट था, मैंने इंटर क्लियर किया था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हुआ था और मैंने जाके वो एक जॉब सिक्योर की जिसकी थी 130K सैलरी मेरी। अब 1 साल उनके साथ काम किया, उन्होंने कहा जी इसकी सैलरी में इंक्रीमेंट करते हैं, हम इसको 2 लाख कर देते हैं। लेकिन मैंने कहा अब मैंने सैलरी नहीं लेनी, अब यहाँ तो मेरे साथ आओ पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ तो मैं जो भी काम करूँगा या जो भी चीज़ करूँगा उसकी मुझे मिलेगी पार्टनरशिप, यानी 50% आपका 50% मेरा। उन्होंने एग्री नहीं किया क्योंकि जी कोई भी कंपनी एग्री नहीं करेगी इस तरह, उनको लॉस होगा, क्योंकि आज मैं भी कंपनी एक रन करता हूँ, तो इसलिए एनी हाउ मैंने लीव किया और मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं घर बैठ के अपने ऐप्स बनाऊँगा, अपनी गेम्स बनाऊँगा और मैं वो पब्लिश करूँगा। और मुझे एक ऐप पब्लिश करने में 2 साल लगे हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक ऐप पब्लिश करने के लिए मुझे पूरे 2 साल की मेहनत लगी है।
अब उन 2 सालों में मैंने क्या क्या किया, उन 2 सालों में मैंने अपनी ग्रोथ देखी, मैंने देखा कि लोग क्या करते हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं। मैं दुबई गया, दुबई जाकर मैंने अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई एलएलसी, ठीक है। एलएलसी कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने वहाँ पर एक और चीज़ देखी कि यार एक तो एक चीज़ होती है कि आप अपने ऐप्स अपलोड करते हो, एड्स रेवेन्यू आता है आपको, और उसके साथ साथ क्या होता है, आप क्लाइंट्स का वर्क करते हो। ये मुझे पहले इतना आइडिया नहीं था कैसे होती हैं चीज़ें, लेकिन जब मैं दुबई गया, दुबई जाके मैंने ये चीज़ें देखी, मैंने देखा कि यार लोग कैसे काम करते हैं और लोगों का फ़्लो क्या है। अब वहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों से मिला, ठीक है, वहाँ पे इंडियंस के साथ मिला, अमेरिकन्स के साथ मिला, इटली वाले बहुत सारे लोग थे, डिफरेंट कंपनीज थी। तो उस दौरान में मुझे गूगल की एक अपॉर्चुनिटी मिली। अब मुझे एक चीज़ बताएं, गूगल से कौन कौन वाकिफ़ है? गूगल का नेम सुना हुआ है आपने? इंटरनेट यूज़ करते होगे गूगल, ठीक है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वही है, उससे बड़ी कंपनी नहीं आज तक। मैंने पूरा 1 साल उनके साथ काम किया, अच्छी खासी पे मिली और वट एवर, सो बहुत अच्छा रहा। अब इसमें समझने वाली आपको बात बताता हूँ मैं। इसमें समझने वाली बात ये है कि जब मैं उनके साथ काम कर रहा था तो उन्होंने मेरी कम्युनिकेशंस डिफरेंट लोगों के साथ बनाई, जो कि बहुत ही अपर लेवल के लोग थे, ठीक है। उनके साथ बैठना, बातचीत करना, मैंने उनसे सीखा कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, बिज़नेस कैसे करते हैं, क्लाइंट्स कहाँ से लाती हैं, पैसे कैसे जनरेट करते हैं। क्योंकि लिए जब भी आप किसी बिज़नेस में होते हो ना, एट द एंड ऑफ द डे एक ही गोल होता है कि आपने पैसा कैसे बनाना है, सिंपल रूल। इसके अलावा कोई रोल नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस पे बिज़नेस चलते हैं जो भी होते हैं। अब एनी हाउ मैं वापस आया, वापस आके मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ अपना सर्कल बनाया, मैंने कहा यार आओ काम करें, तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये वो। तो मैंने एक छोटी सी टीम बनाई अपने घर के अंदर, अपने रूम के अंदर बैठ के। मैं कोई ऑफिस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं थे इतने ज़्यादा, मैंने कोई ऑफिस नहीं विज़िट किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लिया भी कुछ नहीं। मैंने सिंपल एक लैपटॉप पकड़ा, 4-5 दोस्त पकड़े, मैंने कहा यार काम करें। और और मज़े की बात आपको बताता हूँ, सरब सार ने वो जगह विज़िट की हुई है बाकायदा, सरब सार आए हुए हैं। तो वहाँ पे हम 2-3 दोस्त बैठे होते थे, लगे होते थे ज़्यादा, और उनमें से सीनियर मैं था क्योंकि मुझे काम अच्छा आता था, मुझे करनी आती थी चीज़ें, उनको नहीं थी आती, मैं उनको सिखाता भी था, करते भी थे मिलके। तो हमने छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए। अब जब प्रोजेक्ट्स लेना शुरू किए, हमारी ग्रोथ होती रही, हम सीखते गए, क्योंकि जब भी आपने सीखना होता ना, उसके लिए ज़रूरी होता है आप काम करो। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो इसके साथ आप थोड़ा थोड़ा सीखो, जो पढ़ रहे हो उसको सीखो, सिंपल, ठीक है। आपने फिजिक्स की कोई इक्वेशन पढ़ी है, यार वो कहाँ पे यूज़ होती है, कैसे यूज़ होती है, ये ज़रूरत होती है। हमने वो चीज़ें स्टार्ट की, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी जर्नी मैंने आपको बताई है अपनी कि मैंने कैसे कैसे किया। लेकिन आज 2024 के अंदर मैं सिर्फ आपको अपनी सक्सेस बताने लगा हूँ कि क्या है क्या नहीं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बाइक है जिसकी वर्थ है 5 लाख रुपये, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास होंडा सिविक है अपनी, ठीक है, 2018 मॉडल है, लेकिन यह है कि वो भी हमने ऑलमोस्ट 56 लाख की ली है मैंने पर्सनली, 56 लाख। इसके अलावा मेरी जोहो टाउन के अंदर कंपनी है YF स्टूडियो के नेम से, ठीक है, आप सर्च करें आपको मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंडर 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, 50 एम्प्लॉयज़ की मैं सैलरीज देता हूँ। अच्छा, इन सब में ना एक मज़े की चीज़ है, लास्ट थिंग सर, इन सब में ना एक मज़े की चीज़ है। 2018 में मैं 1,30,000 सैलरी लेता था, ठीक है, आज मैं 50 लोगों को उतनी सैलरी दे रहा हूँ।
मंच है, यही चीज़ें हैं, यही क्लासेस हैं, इधर से मैं गुजरा हूँ, यही प्रोसेस है। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।